नेक्स्ट अगेन एक इजी क्वेश्चन है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड किस में बनेगा। तो एक बार रिएक्शंस मैं आपको बता देता हूँ। NaCN इसके अंदर सिंपल यहाँ पे SN2 ऑफर करेगा, उसके बाद OH माइनस H2O साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर देगा। साइनाइड का जब बेसिक मीडियम के अंदर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वो अमाइड तक जाता है, ये ध्यान रखना है। और फर्दर फिर हाइड्रोलिसिस दोबारा करवा रहा है तो अमाइड्स विल बी हाइड्रोलाइज्ड टू एसिड। तो ये प्रोसेस है, इसमें एक ही COH है जबकि क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ है, तो आई थिंक ये सब लोग जानते हैं कि इसके अंदर मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। रेस्ट ऑफ द चेन रिमेन्स अनचेंज्ड, ओनली द एल्डिहाइड ग्रुप चेंज टू COH, तो ये भी मोनो वाला हो जाएगा अपने पास। KOH ETOH KMNO4 की बात करते हैं, दिस इज एल्कोहलिक KOH। अब एल्कोहलिक KOH यहाँ E2 एलिमिनेशन करके ऐसा बनाएगा एंड KMNO4 विल रप्चर द रिंग, ठीक है। तो जैसे ही रिंग टूटेगी तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास, एंड दिस सीम्स टू बी द डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, अ क्लियर आंसर। H2CrO4 is an oxidizing agent, will produce a monocarboxylic acid, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन गिवन है। गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन में अगर अपन प्रोडक्ट देखते हैं तो KMNO4 सबसे पहले यहाँ थैलिक एसिड बनाएगा, इसके अंदर अमोनिया डालेंगे तो -H2O 2 टाइम्स हो रहा है, ऐसा सवाल में गिवन है। तो बेसिकली सॉल्ट फॉर्मेशन के बाद आपको थैलिमाइड बन जाएगा, दिस इज थैलअमाइड। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। सिर्फ 2 वाटर मॉलिक्यूल निकाले हैं तो पहले थैल अमाइड बनेगा, और इसको फिर इन्होंने नेक्स्ट स्टेप में दिया है, ये X है, ठीक है। X की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग हीटिंग से करवाई है, तो दिस विल गिव द फॉर्मेशन ऑफ थैलइमाइड, ठीक है। अब बनेगा थैलिमाइड जो हमें चाहिए। चलो, उसके बाद इथेनॉलिक KOH से बेसिकली ये हाइड्रोजन रिमूव होगा RBR से, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ, यहाँ तक पहुँच चुके हैं अपन। KOH will result in salt formation, RBR यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। RBR से जो प्रोडक्ट बनता है वो Y है, तो ये हो जाएगा अपने पास X, दिस वन इज Y, ठीक है। अब Y का इन्होंने NaOH से जब हाइड्रोलिसिस करवाया है, ठीक है, तो आई थिंक ये रूटीन प्रोसेस है, NCERT के अंदर गिवन है।
1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन बन जाएगा विद R एज द एल्काइल ग्रुप, ठीक है। और इसको आई थिंक नाम दिया होगा एरोमेटिक कंपाउंड प्लस Z, तो दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड एंड दिस वन इज Z। तो अब इस आधार पे एक बार फटाफट ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ X एंड Y आर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ये बात सही है। बोथ X एंड Y आर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, दैट्स करेक्ट। Y on heating with chloroform KOH gives isocyanide, हॉफमान कार्बोलामाइन टेस्ट दिया है, तो ये Y है, ये आइसोसाइनाइड नहीं देगा, ये 1 डिग्री अमीन का टेस्ट है, तो इसमें कोई हमारे पास रीजन नहीं है कि हम बोलें क्लोरोफॉर्म KOH के साथ एक एक करके मार्क करते हैं इसके अंदर। बोथ X एंड Y आर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ये बात सही है। Y on heating with chloroform KOH gives isocyanide, देखो Y को अगर क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ हीट करते हैं तो ये आइसोसाइनाइड आई थिंक दे देगा। कैसे देगा? KOH इसको हाइड्रोलाइज कर देगा RNH2 के अंदर, और क्लोरोफॉर्म KOH फिर आइसोसाइनाइड बना देगा। तो Y बेसिकली आइसोसाइनाइड टेस्ट दे देगा, पहले अमीन बना के और फिर आइसोसाइनाइड बना के, ठीक है। तो B शुड बी करेक्ट। Z रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। Z एक 1 डिग्री अमीन है, तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, तो ठीक है, C भी सही है। Z इज एन एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, ये गलत है साफ साफ, ठीक है। Z एक एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है, हम जानते हैं एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन इससे नहीं बनते हैं। तो लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल सॉल्यूशन जो इनके पास आते हैं। बट मुझे एक चीज़ इसमें लग रही है कि इसका आंसर ABC होना चाहिए। B पे एक बार देखते हैं कि ये J आंसर देता है या नहीं देता, क्योंकि Y ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म KOH गिव्स आइसोसाइनाइड। Y बेसिकली बात समझो आप, ये है, ये डायरेक्टली तो ऐसा लगता है कि 1 डिग्री अमीन नहीं है, तो हॉफमान कार्बोलामाइन टेस्ट नहीं देगा, बट इसको KOH से हीट कर रहे हो तो अमीन बनेगा, और उसी सॉल्यूशन में क्लोरोफॉर्म है तो आइसोसाइनाइड भी देगा। B आंसर होना चाहिए, लेट्स सी। चलो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है जेई के अंदर, ये पहले भी आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन मोर और लेस। आइए इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। LiAlH4 रिड्यूस कर देगा एस्टर को, तो रिडक्शन के बाद आपको जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा है। अच्छा, अभी इस मॉलिक्यूल में कार्बन कायरल है, तो ये कायरल मॉलिक्यूल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, बट नाउ द करालिटी हैज बीन लॉस्ट, वो खत्म हो गई करालिटी, तो अपन कह सकते हैं कि दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इसकी एक तरफ रिएक्शन H2SO4 से करवाई है और बहुत क्लियर टेम्परेचर दे रखा है 443 केल्विन। तो ये जो टेम्परेचर है ना बच्चों, ये टेम्परेचर एल्कीन बनाता है अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके। दिस इज द एल्कीन दैट इज फॉर्म्ड, ठीक है। ऑल्दो इसमें रीअरेंजमेंट्स भी पॉसिबल हैं, अगर अपन रीअरेंजमेंट्स को कंसिडर करें तो एक अलग प्रोडक्ट बन सकता है, बट टेंटेटिवली क्वेश्चन इतना डीप में नहीं है, तो अपन यहीं पे चलते हैं। नेक्स्ट CrO3 से इसका जब ऑक्सीडेशन होगा,
तो ये चीज़ बन रही है अपने पास, और फिर इसके अंदर सोडा लाइम डाला है, तो दिस इज R, ठीक है। लेट्स नॉमेनक्लेट ऑल दीज थिंग्स, ये R है, एंड दिस वन इज Q, दिस वन इज S, टेंटेटिव S, ठीक है, और P तो मैंने यहाँ पे लिखे रखा है, P के ऊपर इसको लिखे रखा है। तो आइए अब एक एक बार ऑप्शन तलाशते हैं। P इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो अगर P ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये बात गलत हो जाएगी। S गिव्स बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, S में एल्कीन जरूर बनेगी, कैसे ना कैसे बने, तो डेफिनेटली S विल गिव द बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, दैट्स करेक्ट। Q gives effervescence with sodium bicarbonate, I think it is evident due to COH group, bicarbonate test देगा। R is an alkyne, तो R is by no chance an alkyne, it's an alkane, substituted alkane, तो इसमें अपने पास C, B और C ऑप्शन करेक्ट आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है। ओवरऑल एक अच्छा क्वेश्चन इन्होंने दिया है, एक ही क्वेश्चन को टफ मान सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ऑक्टासैकराइड का मोलर मास दिया हुआ है, एक बार आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें, क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है। और इनका ये कहना है कि इसके हाइड्रोलिसिस से जो अपने को कंपाउंड बनेगा उसमें राइबोस, डीऑक्सीराइबोस और ग्लूकोज शुगर मिलती है, ठीक है। तो क्वेश्चन बेसिकली इनका ये पूछना है कि द नंबर ऑफ राइबोस यूनिट्स प्रेजेंट आर, तो ही इज स्पेसिफिक अबाउट द राइबोस यूनिट, ये कितनी होगी। और डीऑक्सीराइबोस के बारे में इंफॉर्मेशन है कि द अमाउंट ऑफ 2 deoxyribose formed is 58.26% weight by weight of the total amount of the monosaccharides produced in the hydrolyzed products। यही इसका मेन पॉइंट है जो आपको देखना था कि 58.26% इसका मोलर मास तो 1024 है ना। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो 7 वाटर मॉलिक्यूल विल बी यूज्ड फॉर इट्स हाइड्रोलिसिस। कैसे, बात समझो, ऑक्टासैकराइड है, तो इसका बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें कितने वाटर मॉलिक्यूल जरूरत पड़ेगी, गिनो, 1 2 3 4 5 6, ऑक्टासैकराइड है ना, एक और बना लो। अब आपको देखना है कि वो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें जब जुड़ेंगे तो यहाँ जो टोटल मास होगा दिस विल बी 1024 प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल्स का ऐड करेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल का 18 हो जाएगा, तो 7 × 18, ये चीज आपने यहाँ पे देखनी थी, ठीक है। यही इसका मेन पॉइंट है बस। अब इसको जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो मैं यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ फटाफट से, ताकि हमारा टाइम बचेगा यहाँ पे। तो ये जो कैलकुलेशन अपने पास आती है, दिस कम्स आउट टू बी 126, और 126 में ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम 1150। ओके, अब क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया। इस 1150 का 58.26% निकालना है।
58.26% है डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सी शुगर। तो इसका 58.26% जब हम निकालते हैं यहाँ पे, तो दिस कम्स आउट टू बी 669। ठीक है, तो इसको 670 मान लो अप्रोक्सीमेटली। अब 670 मास अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर का है, तो जो बाकी बचा हुआ मास होगा उसको कैलकुलेट कर लो। 1150 minus 670 and this comes out to be 480. 480 mass जो है, this will be due to the what? Ribose plus glucose। अब ऑक्टासैकराइड के अंदर 670 जो मास आ रहा था वो डीऑक्सीराइबोस का था। अब एक बार ये देखें, डीऑक्सीराइबोस का यहाँ पे मास दिया हुआ है 134, तो कितने यूनिट्स डीऑक्सीराइबोस प्रेजेंट है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्टासैकराइड के अंदर 670 इज द मास ऑफ टोटल राइबोस शुगर, है ना, और यहां से उठाएंगे आप डीऑक्सीराइबोस शुगर का एक यूनिट मास है 134। ठीक है, तो 670 upon 134 is the units of राइबोस शुगर, सॉरी डीऑक्सीराइबोस शुगर, शॉर्ट में लिखा है मैंने डीऑक्सी शुगर। ठीक है, ये एक बार कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है। दिस इज कमिंग आउट टू बी 5। अब बात समझो। ठीक है, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर 5 हो गई, डी मतलब डीऑक्सीराइबोस शुगर 5 हो गई। पैटर्न कुछ भी हो सकता है, वो नहीं पूछ रहा। तो 3 जो यूनिट्स बची हैं इसके अंदर, या तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर होगा ना, राइबोस होगा या ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है और राइबोस का इन्होंने गिवन है, एक बार चेक करते हैं, 150। अब आपको ये देखना है कि 480 में क्या कॉम्बिनेशन बिठाएं कि 150 और 180 की 3 यूनिट्स आपस में सेट हो जाए। तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर कि एक ग्लूकोज तो होगा इसी कम से कम, तो एक 180 आ जाएगा, तो 300 बचा इसके अंदर, तो 150 और 150 की 2 यूनिट्स आ जाएंगी। दैट मीन्स राइबोस की यहाँ पे दो यूनिट्स प्रेजेंट है। ठीक है, 150 और 150 के राइबोस ईच, 180 का एक ग्लूकोज। ठीक है, और डीऑक्सी राइबोस की बाकी बची हुई 5 यूनिट्स, जिसका टोटल मास कितना आएगा अपने पास, एक बार चेक करते हैं। 670 आ रहा था, और इस हिसाब से जब टोटल मास यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1150। ठीक है, अब बात समझो दोबारा से, अगर कहीं कंफ्यूजन है तो 1150 टोटल मास है हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट्स का। ये क्लियर है ना आपको? ऑक्टासैकराइड का जो मोलर मास था, आई थिंक वो दैट इज 1024। तो पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने समाप्त कर दी। ये ऑक्टासैकराइड का मास है, उससे हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट के मास की 3 कैलकुलेशन अपने पास जा रही हैं, राइबोस, ग्लूकोज, और ये चीज़ गिवन है।
इसके आधार पे इनका कॉम्बिनेशन आपने बिठाना है, तो राइबोस की 2 यूनिट्स का आंसर आ जाएगा। ओवरऑल अ गुड क्वेश्चन, अ प्योर क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस्ड पैटर्न। ठीक है, तो इस पेपर को अगर मैं बहुत शॉर्ट में अगले 1 मिनट के अंदर ही एनालाइज करूं, आई थिंक अभी रात के 3 पौने 4 बज रहे हैं। ठीक है, इट इज़ 3:39, तो ऑलमोस्ट पौने 4 बज रहे हैं रात के। तो मैं बहुत शॉर्ट में अभी आपकी बात कहता हूँ, क्योंकि अपन इधर उधर की बात ना करें, कि ओवरऑल पेपर इजी पैटर्न पे है। और जेई ने जो अपना इसमें जो एक आईआईटी जेई एडवांस का जो एक इनका एक्सपर्टीज़ होता है कि थोड़ा कन्फ्यूजन रखते हैं, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा इजी क्वेश्चन देते हैं, वो सब इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो कोई एरर नहीं है पेपर के अंदर। जैसे अगर अपन क्वेश्चंस को फटाफट एनालाइज करें, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग पैटर्न पे था। इसमें बच्चों को घुमाया कि भाई आप खुद थोड़ा दिमाग लगाइए, विच सीम्स टू बी द बेस्ट वन। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन इन्होंने दे दिया, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पहचानना था अपने को। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है, क्योंकि डायरेक्ट गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस से है। आपको सिर्फ रिएक्शन देखनी है। आप ये मान के लिए कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जेईई एडवांस पूछ रहा है। लास्ट अगर अपन इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें भी सिंपल ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूछा है इसने। ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, डेफिनेटली अच्छा मान सकते हैं, बट इसके अंदर कैलकुलेशंस के जो पैटर्न्स हैं वो आपको एक्सपर्ट लेवल पे ही सॉल्व होंगे। मेरी तरफ से आज इतना ही। दैट इज़ ऑल। थैंक यू।